नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में आपके गद्य विभाग से जो चौथा पाठ है बिंदा महादेव वर्मा का लिखा हुआ, इसको हम देख रहे थे। लेखक परिचय, लेखिका का परिचय भी हो गया और थोड़ा सा पाठ भी हमने कर लिया। तो यहाँ पे महादेव वर्मा अपने बाल्यकाल की सखी बिंदा के बारे में बता रहे हैं। उस बाल्यकाल में जिसका एक तरह से कहते हैं ना, बच्चों की एक मनोदशा कैसी होती है कि उनको जन्म क्या है, मरण क्या है, कुछ पता नहीं रहता और मरने वाले कभी लौट के नहीं आते, ये भी सत्य पता नहीं रहता। ऐसे में महादेव वर्मा भी इस सत्य से अनजान है कि कभी लौट कर ना आने वाली दुनिया भी है जहां पे लोग अंतिम यात्रा करते हैं। महादेव वर्मा ये नहीं जानती थी उस वक्त, और उस वक्त बनी सहेली का नाम है बिंदा या विंदेश्वरी। तो इस विंदेश्वरी के बारे में बताते हुए पहले महादेव वर्मा अपने परिवार में अपनी माता के साथ उसका अनन्य संबंध के बारे में और थोड़े थोड़े जो माता पिता का जो फर्ज होता है, माता पिता का जो जिम्मेदारी होता है, वो सब कुछ दिखाने के लिए कुछ उदाहरण देती है, जैसे कि गाय, कबूतर, चिड़िया, कुत्ता और चूहा, ये सब, और यहाँ तक कि बाहर घूमने वाली भिखारी किस तरह से अपने बच्चों के लालन पोषण के लिए भिक्षा मांग रही है, कामकाज कर रही है, वो सब कुछ बताते हुए आगे सर्दियों की बात करते हुए कहते हैं कि किस तरह से सर्दी का मौसम आने पर माँ बाप अपने बच्चों को ऊनी कपड़े पहनाते हैं, देर तक सोने के लिए छोड़ते हैं, सूरज निकलने के बाद उठाते हैं, गर्म पानी से मुंह हाथ या नहलाकर सदैव गर्म रखने का प्रयास करते हैं और मना कर गर्म दूध पिलाते हैं। ये सब कुछ प्रक्रिया चलते समय उल्टा इसका विरुद्ध बाजू के घर में जो बिंदा का घर है, उसकी सौतेली माँ जो जिसे महादेव वर्मा पंडिताइन चाची कहते हैं, और बिंदा नई अम्मा मतलब न्यू मदर, नई अम्मा मतलब न्यू मदर कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। तो वो कहती है, तो उसके बारे में बताते हुए किस तरह से बिंदा को उठाकर काम पर लगाने का प्रयत्न करना, एक अवाच्य शब्द जैसे कि कठोर शब्द जिसका मतलब महादेव वर्मा को समझ में आ रहा था उस वक्त, इसलिए उन्होंने उल्लेख किया है कि किस तरह से उड़ती है या आऊं, बैल के जैसे दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध गर्म हुआ या नहीं है, अभागी मरती भी नहीं, ये सभी वाक्य बीच बीच में सुनाई देते जोर से। और ऐसे अवाच्य शब्द, ऐसे कठोर शब्द या कठोर वाक्य सुनकर महादेव वर्मा को लगता कि ये कैसी माँ है जो अपनी बेटी को इतने कठोर वाक्यों से निंदा कर रही है, इतने कठोर वाक्यों से उसकी बुराई कर रही है या उसकी ताड़ना कर रही है। तो आगे देखिए, महादेव वर्मा को कुतूहल पैदा हो गया। बचपन में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी घटना होती है तो झांक कर देखने की हमारी आदत होती है, जाग कर देखने की आदत होती है, कितना भी हम रोके उसको, बच्चे अक्सर आगे बढ़कर देखने का प्रयत्न करते हैं, खतरा हो तब भी, खतरा ना हो तब भी। कभी कभी जब मैं ऊपर छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकती सी नाचती दिखाई देती। अकेली लड़की घर के अंदर, और क्या पहनी हुई है, मैली धोती को अपने शरीर पर लिपेटा हुआ है, और लिपेट कर घर के अंदर का जो आंगन है, दो आंगन हुआ करते हैं, सामने का आंगन अलग है जहां पे हम लोग बाहर के लोग को बिठाते हैं, लेकिन अंदर एक आंगन होता है जहां पे घर के महिला है कपड़े सुखाना, पानी गर्म करना या कुछ भी इधर उधर के घरेलू काम करना ये करते हैं। उसके अंदर बिंदा इधर उधर नाचती फुदकती नजर आती, किसको, महादेव वर्मा।
उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना। कलसी यानी कि एक तरह से कह सकते हैं बकेट हो या घड़ा हो या बिंदी हो, उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रही है, कभी झाड़ू दे रही है, आंगन साफ कर रही है झाड़ू लगाकर, कभी वहां पे गर्म पानी करने के लिए जो रखा है उसमें आग सुलगा रही है, कभी आंगन में जो नल है वहां से पानी लाकर भर रही है बड़ी एक टंकी में। कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना, क्योंकि मोहन उसका छोटा बच्चा है, उससे भी बहुत छोटा है, दूध पीने वाला बच्चा है, तो कभी कभी गर्म दूध करके दूध को गर्म करके कटोरा लेके नई अम्मा के पास जाना। मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था। ये सब कार्य एक अकेली छोटी सी बालिका कर रही है, तो महादेव वर्मा को लगता था कि ये इंसान है या कोई जादूगर है, इतना सब कुछ कैसे कर लेती है। क्योंकि यहाँ पे इस उम्र में महादेव वर्मा को कुछ काम करने के लिए कहते भी नहीं थे। उसी दूसरी ओर है, उसी की उम्र की कदकाठी की लड़की को इतने सारे काम लगाना आश्चर्यचकित होकर महादेव वर्मा देख रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए तो वो सब कार्य असंभव से थे, क्योंकि उतना सब कुछ काम उसमें से एक भी काम महादेव वर्मा से नहीं होता था, क्योंकि बहुत ही नाजुकी से, बहुत ही कोमल से, बहुत ही प्यार से पलने वाली महादेव वर्मा उधर कठोरता में ठीके अल्फाजों को सुनकर पलने वाली बिंदा, दोनों में इतना अंतर। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की अपेक्षा कर पंडिताई चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की दुकड़ी का फुट भी रहता, तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ काम करने के बाद भी कभी कभी पंडिताइन चाची उसको डांटती, किसको, बिंदा को, और कठोर शब्द सुनाती, कठोर वाक्य सुनाती, और साथ ही साथ पंडित जी भी, उसके पिता भी उसके साथ, माता के साथ मिलकर उसको कठोर निंदा करते हैं। तो वो सब देखकर एकदम से क्या होता, उनको दुख की छाया उनके अंदर घेर आती। इतना सब कुछ कर रही बेचारी, फिर भी डांट खा रही, कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, बालिका होने के नाते महादेव वर्मा कितनी समझदार है, हर एक घटना का ब्यौरा वो आंखों देखा सुना रही है, क्योंकि वो आंखों के सामने हुआ है। इतनी छोटी अवस्था में हुआ घटना उनको याद है, क्योंकि वो मन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऐसी घटनाओं को हम कभी भी नहीं भूलते, जितने भी छोटे हो या बड़े हो, कोई भी मन को छूने वाली घटना हुई हो तो उसको आंखों देखा हाल आराम से सुना देते हैं, क्योंकि हमें वो याद रहता है। और आगे, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता, वही बिंदा घर के चुपके चुपके कोने सा नटखटपन करती रहती। इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं समझ ना पाती। देखिए, जिसके सादेपन, जिसके समझदारी, जिसके कार्यपरवता दिखाकर महादेव वर्मा के नटखटपन को रोकने का प्रयास करते थे उनके माता पिता। देख वो लड़की कैसी शानी है, कैसी होशियार है, कितनी समझदार है, घर का कितना ध्यान रखती है, देख करके इसके नटखटपन को रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन महादेव वर्मा को समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी गलती ये कर रही है कि हर रोज उसको डांट पड़ रही है। उसके कौन से नटखटपन है जो मुझसे छुपे हुए हैं, जो दिखते नहीं है। आश्चर्यचकित होती महादेव वर्मा। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती, पर मुझे तो माँ ने कभी मर जाने की आज्ञा दी और ना आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। क्यों महादेव वर्मा एक तरफ पता नहीं कि मैं दिन रात दिन उधम मचाते थे, घर में इधर उधर भागा दौड़ी करना, सब सामान को उतर पुतर करना वगैरह वगैरह। और मुझे तो कभी माँ ने क्या नहीं किया, मर जाने का आज्ञा नहीं दिया। इतना कठोर शब्द तो कभी नहीं सुनाए, वाक्य तो नहीं सुनाए, और ना ही मेरी आंखें निकालने की बात कही। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक बार मैंने भी पूछा
क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? किससे पूछा? अपनी माँ से पूछा। क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? तुम्हारी तरह प्यारी माँ नहीं है? क्यों पूछती है? क्योंकि उनका बिंदा के साथ होने वाला व्यवहार को देखकर महादेवी वर्मा पूछ रही है, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा तो पता नहीं। अपेक्षा उनके संक्षिप्त उत्तर में हाँ से ही बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और ना मेरी उलझन सुलझ सकी। देखिए, उन्होंने सिर्फ हाँ कहा और उससे कुछ भी उत्तर नहीं मिला, या फिर स्पष्ट उत्तर तो नहीं मिला, और ना ही इनकी उलझन का समाधान हुआ। और ये सब कुछ सोचते हुए महादेवी वर्मा सोच रही हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से बिंदा पर इतने कठोर वाक्य बरस रहे हैं उनकी माता से, और ये बिंदा उनको नहीं अम्मा क्यों कह रही? क्या फर्क है अपनी माता में और बिंदा की उस माता में? क्या अंतर है? ये समझने का प्रयास कर रही हैं। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से उसको दबाकर कुछ छोटा सा कर दिया है। बिंदा उनसे कुछ 1 साल या 2 साल बड़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे उसका नाटापन, यानी कि बोना कहते हैं हम लोग, छोटी कदकाठी कहते हैं, उसको देखने पर महादेवी वर्मा को लगता था जैसे किसी ने उसको ऊपर से दबा दिया है या उसके बढ़ने को रोक दिया है। कुछ लोग कहते हैं ना कि किसी ने ऊपर से दबा दिया है, दबाने की वजह से उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, ऐसा कहने का वाक्य। लेकिन कुछ लोगों की हाइट बढ़ती नहीं है, एक सीमित प्रमाण पर आकर रुक जाती है और बाद में उनकी हाइट बढ़ती नहीं है, सिर्फ शरीर का बदलाव होने लगता है। तो ऐसे में वो हमेशा नाटे व्यक्ति, छोटे कदकाठ के व्यक्ति, बोना व्यक्ति कहलाकर मजाक का निशाना बनते हैं। तो महादेवी वर्मा के साथ रहने वाली इस बिंदा का भी यही हाल था कि वो दिखने में तो, समझदारी में तो महादेवी वर्मा से बड़ी थी, लेकिन कदकाठी में उनकी बराबर की थी। 2 पैसों में आने वाली कचड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मटे और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। देखिए क्या कह रही है, 2 पैसे में आने वाली कचड़ी नामक एक मिठाई ये कहिए या नमकीन कहिए, वो इतनी पतली होती है कि उसके पतलेपन को दिखाकर बिंदा के हाथों की चमड़ी उतनी पतली है कह रहे, और उस चमड़ी के आर पार नजर आने वाले उसके हरे हरे क्या है, नस हम लोग कहते हैं, रग कहते हैं, नस कहते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और न जाने किस भय के कारण वो इतना तिलमिला उड़ती थी, कभी कभी चौंक पड़ती थी। अज्ञात भय से वो हमेशा घिरी हुई रहती थी। क्यों? वो भय कौन सा है? उसकी नई अम्मा का, कि वो कहीं उसको फिर से डांटना ना शुरू कर दे, कहीं फिर से मारना ना शुरू कर दे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताई चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना। देखिए, किसी चीज की हलचल होने से या गिरने से या आवाज आने से एकदम से उसका चौंक जाना, और पंडिताइन चाची की स्वर आते ही वो एकदम से कांप उठना, उस मेरे लिए विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता, परंतु प्रत्युत उसे भय में बदल देता था। तो यहाँ पे उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती कि ये ऐसा क्यों कर रही, उल्टा ये भी घबरा जाती, क्योंकि उसको घबराता देखकर ये भी घबरा जाते। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, किसी को घबराता देखकर खुद भी घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति एक समान रहती है। वो घबरा रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो इनको भी अचानक घबराहट होनी शुरू हो जाती है। और बदले बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। बिंदा की आंखें कैसी थी? जैसे पिंजड़े में बंद, बड़े से पिंजरे में बंद एक चिड़िया जो
बाहर के नज़ारों को इस तरह से देख रही है कि कब वो आज़ाद होगी, कब उड़ेगी आसमान में, ऐसे देखते हैं ना, वैसे उसकी आंखें थी, ऐसे तड़पने वाली आंखें। तो यहाँ पे हम लोग रोक रहे हैं, आगे के पैराग्राफ को लेकर कल फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।